हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आंवला नवमी की सरल पूजा विधि आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। घर पर या मंदिर पर जाकर कहीं पर भी आंवला नवमी के दिन हम पूजा किस प्रकार से करेंगे, चाहे आप घर पे पूजा करें इसी प्रकार से करेंगे या बाहर पूजा कर रहे हैं तो इसी प्रकार से हमें पूजा करनी है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के भी नाम से जानते हैं, बहुत बड़ा दिन है ये। और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हम उस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करेंगे। जिस जगह पर भी हम आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से पहले हम साफ कर लेंगे। अगर हम घर पे पूजा कर रहे हैं, अगर आपके घर पे आंवले का वृक्ष है तो उस जहाँ पर आंवले के वृक्ष को आप विराजमान करने वाले हैं यानी कि उनकी पूजा करने वाले हैं, तो उस जगह को अच्छे से पहले साफ करके लाल मिट्टी यानी लाल गेरू से उसको लीप लेंगे। फिर आप चाहें तो उसको हल्दी से भी लीप सकते हैं। अगर आप बाहर पूजा कर रहे हैं तो उस जगह पर थोड़ा सा हल्दी के जड़ का छिड़काव कर दें। इस तरह से हमारा उस जगह का अच्छे से शुद्धिकरण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको लीप लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर अच्छे से चौक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप उस दिन रंगोली भी बना सकते हैं। जैसी भी कलाकारी आपको आती है उस प्रकार से आप चौक को बोल सकते हैं। नहीं तो आप इस जगह पर हल्दी से एक स्वास्तिक भी बनाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक को शुभ माना गया है। अब हम यहाँ पर अष्टदल कमल बना लेंगे। यहाँ पर आटे से ही मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। और सबसे पहले इस पूजन को माता लक्ष्मी ने शुरू किया था, तो उन्हें कमल का फूल अति प्रिय है, तो मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा करके और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर जी को इसके नीचे भोजन बनाकर उन्हें भोजन कराया था। उसी दिन से ये पूजा और ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। और इस आंवला नवमी को अक्षय नवमी के भी नाम से जाना जाता है। हम उस दिन जो भी दान पुण्य और पूजा पाठ करते हैं उसका कभी श्रेय न हो। इस वैसे भी कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की नित्य प्रतिदिन पूजा की जाती है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो रोज ही आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और उन्हीं के स्वरूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं आंवला नवमी के दिन। गमले को भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। जो चौक हमने वो रखा था उसके ऊपर आंवले के वृक्ष को विराजमान कर दिया है। सबसे पहले देव वृक्ष में जब भी हम पूजा करते हैं तो जल समर्पित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 1 लोटा जल आंवले के वृक्ष में समर्पित कर दिया। उसके बाद कच्चा दूध आंवले के वृक्ष में उस दिन जरूर से समर्पित करना होता है। ये हमारा एक छोटा वृक्ष है, इसमें हमने 1 लोटा जल चढ़ाया। अगर आप किसी बड़े वृक्ष में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जल ज़्यादा मात्रा में चढ़ाना होगा। आप 1 बाल्टी भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि वृक्ष हमारा बड़ा होता है। और अब यहाँ पर पीले चंदन से हम तिलक कर देंगे गमलों के चारों किनारों पर। 108 बार भी हम इसमें तिलक कर सकते हैं। और फिर हमें इस दिन 9 संख्या का विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन 9 बार भी हम इसमें तिलक कर सकते हैं। पीले चंदन से, लाल रोली से, इस तरह से गमले में हम तिलक कर देंगे। और आंवले के वृक्ष के तन पर भी हम तिलक करेंगे, उसमें भी हम इस प्रकार से 9 बार हम तिलक करेंगे। आंवले के वृक्ष के जड़ पर भी, गमले में भी हमने स्वास्तिक बना लिया है क्योंकि स्वास्तिक को शुभ माना गया है, जो हर पूजा में बनाया जाता है। तिलक करने के बाद आप अगर चावल समर्पित करते हैं तो वो कर दें, और नहीं तो फिर आप सफ़ेद तिल, जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है और भगवान श्री हरि की पूजा में सफ़ेद तिलों का ही प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद तिल उस दिन आंवले के वृक्ष में ज़रूर से चढ़ाएं। नहीं है तो फिर आप काले तिल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसी के साथ एक धूप भी प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहे तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर की मूर्ति विग्रह प्रतिमा को यहाँ विराजमान करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हमें इस पे लपेटना होता है रक्षा सूत्र, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं।
अब इस रक्षा सूत्र को हमने इस आंवले के वृक्ष में लपेट कर इनकी परिक्रमा करनी होती है। आंवले के वृक्ष में रक्षा सूत्र को कभी भी गांठ नहीं बांधनी होती है, बस हम इसको इस तरह से लपेट लेंगे और इसमें गांठ हम नहीं बांधेंगे। अब हम इनकी इस तरह से 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार लपेटते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। हमें रक्षा सूत्र, जिसे हम मोली भी बोलते हैं, इसी तरह से आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए रक्षा सूत्र को बांधना होता है। यानी कि आंवले के वृक्ष को वस्त्र रूपी हम कलावा जब समर्पित करते हैं तो इसी तरह लपेटते हुए उन्हें समर्पित करेंगे। उसके बाद हम इसमें गांठ नहीं बांधेंगे, बस हम इसको इसी तरह इसी धागे में इसको कहीं फंसा लेंगे। इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा आंवले के वृक्ष को समर्पित किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर दें, पुष्प नहीं है तो फिर आप तिल भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी ऋतुफल आपने भोग रखा है वो आंवले के वृक्ष के नीचे रख दें। एक पीला वस्त्र, नया वस्त्र रख दें भगवान जी के लिए यहाँ पर उस दिन। और जो भी भोग प्रसादी आपने ले रखी है, मिठाई, बतासा और पंचमेवा, जो भी भोग है वो भोग समर्पित कर दें। और भगवान श्री हरि इत्र सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, इत्र सेवा उन्हें जरूर से दें। यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा में हमने थोड़ा सा इत्र लगा लिया है कॉटन की सहायता से। इत्र सुगंधी उनको बहुत अधिक प्रिय है। इसके बाद अब हम भगवान जी को आंवला समर्पित करेंगे। आंवले के वृक्ष में पूजा करके आंवला जरूर से भोग में चढ़ाया जाता है और इस दिन आंवले का दान भी किया जाता है। आंवला हमें किस तरह से चढ़ाना है, इस प्रकार से हमें परिक्रमा लगा लेनी है। और जितनी बार हम परिक्रमा लगाएंगे हम एक एक आंवला भगवान श्री हरि को यहाँ पर भोग समर्पित करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 11 आंवला लिए हैं और इसी तरह एक एक करके भगवान जी को आंवला हम परिक्रमा लगाते हुए समर्पित करेंगे। एक परिक्रमा पूरी होने के बाद एक आंवला, 2 पूरी होने के बाद 2, 3 पूरी होने के बाद 3। इस तरह से हमने यहाँ पर 11 आंवला लिए हैं और 11 परिक्रमा लगाने के बाद भगवान जी को 11 आंवला भोग में लगा लेंगे। याद रहे, ये आंवला नवमी के दिन आंवले खरीदे नहीं जाते हैं, यह आपको 1-2 दिन पहले ही खरीद के रख लेने हैं। उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाकर परिवार सहित भोजन ग्रहण करने का भी विशेष महत्व है। हो सके तो उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ न कुछ भोग प्रसादी जरूर से ग्रहण करें। अगर आपने व्रत किया है तो आप फल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आंवला हमने समर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर उतारेंगे कपूर से आरती। आप चाहें तो जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है उसी से भी आरती आप उतार सकते हैं। प्रेम पूर्वक भगवान की आरती उतारें और इस आंवला नवमी पर जरूर से इस आंवले वृक्ष की पूजन आप लोग जरूर से करें। अगर आपको किसी कारणवश आंवला वृक्ष नहीं मिल रहा है और आंवले का फल भी आपको ना मिले तो भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर जी के आगे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। जो हमने भगवान जी की आरती उतारी है उसके ऊपर से 3 बार को हम जल को इस तरह से वार लेंगे और पूजा की कमी पूर्ति के लिए यहाँ पर दक्षिणा रख लेंगे। और पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से, भगवान शंकर जी से क्षमा याचना करेंगे और इसी के साथ ही हम अपनी पूजा को यहाँ पर संपूर्ण कर लेंगे। तो दोस्तों, आंवला नवमी पर आंवले वृक्ष की पूजा कैसे करें, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।